विफल रही। और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। मंत्रिमंडल उपसमिति और बुधवार आरक्षण संघर्ष समिति की कल फिर से वार्ता होगी। एक बिंदु पर नहीं बन पाई फिलहाल सहमति। कल संघर्ष समिति के साथ फिर से बैठक की जाएगी। कोटा में 3 साल के बच्चे से कुकर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रदेश में राइट टू हेल्थ 2022 बिल की मांग को लेकर फिर से आवाज उठने लगी है। जन स्वास्थ्य समिति ने प्रेस वार्ता कर सरकार से जल्द स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव 4 PPN के खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी मच गई, जिस पर अंग्रेजी में SGA लिखा हुआ था। साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी प्रिंट हो रखा था। सूचना पाकर पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। जयपुर में पशु चिकित्सकों की 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी धरना दिया। बता दें, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद के समस्त पद बहाल करने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में कल से राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के साथ जयपुर में प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी संगठनों की बैठक में न्यायालयों में कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में 37वीं गुलदाउदी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा और राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने उद्घाटन किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CMR से मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर बस स्टैंड के मुख्य द्वार के सामने और नहर के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की स्थानीय पार्षद और आमजन ने मांग की। पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने के बजाय 4 फीट कम कर दी गई, जिससे वाहनों को परेशानी होती है। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने छात्रावास अधीक्षक पर मारपीट करने और सुविधाएं न देने का आरोप लगाया और मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति बना रही है, जिसे लेकर बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है। अलवर के बहरोड कस्बे में संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट और NCR प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 में सोमवार को नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगाते हुए प्रभावित लोगों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। PCC वॉर रूम में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट का हाथ उठाकर कांग्रेस के एकजुटता का संदेश दिया और दोनों को कांग्रेस के लिए एसेट बताया। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। JDA जोन 10 में स्थित जयसिंहपुरा खोर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। पोखरण के केलावा गांव में शहीद नरपत सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। टोंक जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला कार्यकर्ताओं ने विभागीय कार्य के अलावा कार्य कराने और कम मानदेय को लेकर भी महिला कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत हुई। अजमेर में जिला स्तरीय शुरुआत जवाहर रंगमंच पर की गई। सीकर में पूर्व सैनिकों ने आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विराटनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जन आक्रोश यात्रा को लेकर विराटनगर के निजी रिसोर्ट में विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई।
बीकानेर नगर निगम के इस कार्यकाल में लगातार नगर निगम में नए और अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी कड़ी में आज फिर नगर निगम अग्निशमन दल को और मजबूती देने के लिए 4 नए और अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए गए। आनंदपुरी और अर्थूना थाना क्षेत्र के बीच से गुजरती नदी पर बने अनास पुल से एक युवक का शव लटका मिला, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोटा जिले के देवली मांझी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में घायल 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर जिले में राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोटपुतली के जमुआ रामगढ़ पहुंचे। पायलट ने वहां उनके पीए नाथू सिंह गुर्जर की माता के निधन होने पर पीए के पैतृक गांव पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग का 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर की शुरुआत बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई, जहां इस बार मेगा रूप में इस जॉब फेयर को किया जा रहा है। जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से चल रहे 3 दिवसीय सुगम संगीत समारोह बुरपहार का समापन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय की प्रस्तुतियों के साथ किया गया। बीकानेर जिले में 2 दिसंबर से शुरू हो रही भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई, जहां यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा विधायक और पदाधिकारियों ने जानकारी दी। राहुल के दिए बयान का सीएम गहलोत ने समर्थन किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एसेट हैं, हम सरकार में दोबारा चुनकर आएंगे। जयपुर पहुंचे कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस वॉर रूम में बैठक की। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। झुंझुनू के बुआना उपखंड के हंसास से हरियाणा बॉर्डर के लिए बन रही सड़क का काम ग्रामीणों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री काम में ली जा रही है। माउंट आबू में विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए मुख्यमंत्री दूध वितरण और विद्यालय पोशाक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। राजस्थान सरकार के अभाव अभियोग निराकरण आयोग के अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को पीने के लिए दूध दिया। अलवर जिले के अकबरपुर थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने और बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीकर में एसएसबी आईबी में तैनात एक एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। राजसमंद जिले के रेलमगरा में आम मेवाड़ वैष्णव बैरागी समाज विकास समितियों के मातृ कुंडियों के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छाजा कस्बे में चोरों ने सूने मकान में वारदात को अंजाम दिया। चोर मौके से 2 लाख नकद और 1.5 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर में जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बोलेरो जीप से 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 3,35,000 का कैश भी बरामद किया। जोधपुर के लोनी क्षेत्र के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत एक गोदाम की दीवार फांदकर अज्ञात चोर घुसे और पीतल का स्क्रैप लेकर फरार हो गए। गहलोत सरकार ने शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दी। आज वीसी के जरिए फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना का शुभारंभ किया। इससे 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा। जोधपुर के गोपालगढ़ कस्बे के चुन्नी देवी गणेश राम जाखड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ के बाद एनआईए टीम ने 6 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही लॉरेंस को दिल्ली लाया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान की टीम ने दौसा में जगह जगह छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान दौसा कलेक्ट्रेट सहित जिला मुख्यालय पर स्थित अधिकतर विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची और अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर जब्त कर लिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में हैं, जहां आज आवास पर उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शेखावत ने भी जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना। जैसलमेर यूआईटी के सचिव अनीता चौधरी आशियाने का मालिकाना हक को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास शहर के नजदीक 13 गांव हैं, जिनमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2-2 दिन शिविर लगाए गए थे। 13 गांवों से कुल 2,886 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो सरकार के निर्देश हैं कि 2013 से पूर्व से ही वहां पर निवास कर रहे हैं, जिनके पास वहां पर रहने के दस्तावेज हैं।
बस्सी इलाके के बिहारीपुरा में अज्ञात वाहन ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने हीरा की बस्ती में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुजारी दंपति जलाने के मामले में अभी तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर में रात में वाहनों पर पत्थरबाजी मामले में देवड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के साथ 4 बाल अपचारी को भी डिटेन किया। भरतपुर ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की लगातार तलाश जारी है। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित राजपुरा पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में निवासरत बिहार की एक 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित महिला की मां की रिपोर्ट पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके से 2 कोचिंग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में हॉस्टल संचालक ने छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों छात्राओं को अजमेर से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश के नीमच में राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। टीम ने मौके से 50 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। संयुक्त टीम ने मध्य प्रदेश के नीमच के सिंगोली में एक गोदाम पर छापा मारा, जिस दौरान तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कोटा के तलवंडी इलाके में जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी चोरी की लाइव वारदात सामने आई। स्कूटी सवार 2 चोरों ने अलसुबह घर के बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर उसमें रखी बैटरी चुरा ली और फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अलवर के नीमराना थाना पुलिस लूट के मामले में फरार चल रहे 2000 की नामी बदमाश जयवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। जयवीर सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। निमराना थाना अधिकारी सुनीलाल ने बताया कि निमराना थाने में नीतीश कुमार यादव द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट करने और अपाची मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अलवर के बैरोड थाना पुलिस के द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदमाश रामफल गुर्जर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश के द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार सहित वीडियो वायरल किए गए थे। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की। राजसमंद जिले में पुलिस ने हीरा की बस्ती में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अफीम की बाजार में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही सोने के आभूषण भी बरामद किए। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में चाकू लेकर बदमाश दुकान में घुस गए और व्यापारी पर हमले की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में जोरदार हंगामा भी किया। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र मोती नगर में अपने भाइयों से मिलने जयपुर से आए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो गई। छात्र अशोक कुमार मीणा अपने भाइयों के कमरे पर 3 दिन पहले मिलने आया था। अशोक जयपुर में रहकर नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मृतक की मौत होने के बाद अशोक कुमार मीणा के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है।
उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने मेवात गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अब तक देश में कई जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातें कबूल की हैं। डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर निर्माणाधीन पुल सोमवार दोपहर को भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। बारां जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसथूनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन के बाद झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। लिहाजा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस संगठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में झालावाड़ जिले में यात्रा के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी युधिष्ठिर कुमावत ने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग से धोखा किया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसानों को समय से बिजली नहीं मिल रही है। प्रतापगढ़ में आज जैन धर्म की 2 अलग अलग धाराओं का समागम देखने को मिला। नई हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र में रावतसर से जैतसर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। बीकानेर में रतन बिहारी पार्क के पीछे की वुलन मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीकानेर शहर के रतन बिहारी पार्क परिसर में लगी लुधियाना वुलन मार्केट की देर रात आग लगने से एक दुकानदार जिंदा जल गया। वुलन मार्केट में लगी करीब 40 गर्म कपड़ों की दुकानें भी भेंट चढ़ गई। श्रीगंगानगर के घड़साना के एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग और आत्महत्या के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग को लेकर घड़साना थाने पर विरोध जारी है।
श्रीगंगानगर के घड़साना के व्यापार मंडल में सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए और व्यापार मंडल से मुख्य बाजार और मार्गों से होते हुए एक आक्रोश जुलूस घड़साना थाने पर निकाला और सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। अलवर जिला जाट महासभा ने अहिल्याबाई सीरियल में भरतपुर महाराजा को कायर बताए जाने से जाट समाज में रोष व्याप्त है। अलवर जाट समाज ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और खबरें देखेंगे विस्तार से। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां बीकानेर